Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल आर.के. शर्मा के ऊपर। आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं पशु प्रसार एक्सटेंशन का जो आगे वाला चैप्टर था आपका, जिसका नाम है कि प्रगतिशील पशुपालक का चयन किस प्रकार से करते हैं, कौन कौन से आयाम हैं, कौन कौन सी विधियां, जिनको मद्देनज़र रखते हुए अपन लोग क्या करते हैं कि पशु जो प्रगतिशील है उसका चयन करते हैं, जिसके बारे में अपन लोग देखते हैं। एचडीपी फर्स्ट ईयर का अपना ये चैप्टर है। प्रगतिशील पशुपालक का चयन। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रगतिशील पशुपालक होता कौन सा है, क्योंकि जब अपन को यही पता नहीं रहेगा तो अपन चयन कहाँ से करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रगतिशील पशुपालक। तो प्रगतिशील पशुपालक उस पशुपालक को कहा जाता है जिसके पास कम से कम 5 उन्नत नस्ल के दुधारू पशु हो, जिसके पास कम से कम 5 उन्नत नस्ल के दुधारू पशु हो। किसको बोलते हैं? प्रगतिशील पशुपालक। उस पशुपालक को कहा जाता है जिसके पास कम से कम 5 उन्नत नस्ल के क्या हो, 5 उन्नत नस्ल के पशु हो या दुधारू पशु हो, जिसको क्या बोलते हैं? प्रगतिशील पशुपालक बोलते हैं। दूसरा, उस पशुपालक को बोला जाता है जो विभाग के द्वारा संचालित होने वाली विभिन्न प्रकार की योजनाओं को अपनाता है। दूसरा, औरों को अपनाने के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। विभाग के द्वारा संचालित होने वाली योजनाओं को अपनाता है, साथ साथ में दूसरों को अपनाने की कोशिश करता है, अपनाने के लिए प्रेरित करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रगतिशील पशुपालक बोलते हैं। प्रगतिशील का मतलब होता है दिन प्रतिदिन प्रगति करता रहता है, अपने कार्यों को उच्च संसाधनों का उपयोग करके अधिक से अधिक पैसा कमाने की सोचता रहता है, लालसा रखता है। जैसे बात करते हैं, जैसे मान लो कि कोई पशुपालक है, वो पहले नॉर्मल तरीके से पशुपालन का कार्य करता है, फिर वो क्या करता है? पशुओं के लिए आवास व्यवस्था बनाता है, पशुओं को दाना होता है वो खाद्य मानक के आधार पर होता है, फीड स्टैंडर्ड के नाम आधार पर देता है, पशुओं को टाइम के अनुसार चराता है, टाइम के अनुसार खाना खिलाता है, टाइम के अनुसार पिलाता है, जिससे उससे को अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है, आर्थिक नुकसान कम होता है। ग्रामीण क्षेत्र के जो पशुपालक हैं, किसान लोग हैं, गरीब क्यों होते जा रहे? क्योंकि उनके पास आधार नहीं है, वैज्ञानिक विधि से वो उपयोग करना नहीं चाहते, उनको पता नहीं है कि वैज्ञानिक विधि से पशुओं को क्या करते हैं, प्रतिदिन खिलाते रहते हैं। पशु से उत्पादन होता है 50 रुपये का, खिलाते हैं 100 रुपये का, 50 रुपये का प्रतिदिन नुकसान होता जा रहा है। कितने दिन तक भरेगा? महीना, 2 महीना, 5 महीना, साल भर, 6 महीना। पशुपालक क्या करता है? इसका आइडिया नहीं लगा पाता, इसलिए उसको पता नहीं रहता है कि पशु से उत्पादन कम हो रहा है जबकि हानि अधिक हो रही है। तो इसका मतलब हो गया कि प्रगतिशील पशुपालक वह पशुपालक जो कम से कम 5 उन्नत नस्ल के पशु अपने पास रखता हो, दुधारू पशु अपने पास रखता हो और विभाग के द्वारा संचालित होने वाली विभिन्न प्रकार की योजनाओं को अपनाता हो, जिसे क्या बोलते हैं? प्रगतिशील पशुपालक बोलते हैं। आगे अपना चैप्टर का नाम है प्रगतिशील पशुपालक का चयन। प्रगतिशील पशुपालक का चयन करने की आवश्यकता आप लोग को इसलिए पड़ती है कि विभाग के द्वारा संचालित होने वाली योजनाओं को संचालित करने के लिए, लागू करने के लिए क्या करता है? विभाग के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जाता है कि अपने जो क्षेत्र है, जो संस्थान है अपने पशु चिकित्सालयों के 8 किलोमीटर, अपने पशु चिकित्सालयों के 8 किलोमीटर के दायरे के अंदर ऐसे पशुपालक जो उन्नत नस्ल के पशु पालते हैं एवं वैज्ञानिक विधि से पशुपालन का कार्य करते हैं, उनका चयन किया जाता है। उनका चयन करके विभाग के द्वारा संचालित होने वाली योजनाओं के अंदर उनको लाभ दिया जाता है। जैसे बात करते हैं AI योजनाएं चल रही हैं आजकल, कृत्रिम गर्भाधान की योजनाएं, तो सरकार क्या करती है? उन पशुपालकों के लिए AI फ्री करती है। अच्छी फसल की पैदावार हो इसलिए क्या करती है? बीज गवर्नमेंट की सहायता से फ्री मिलते हैं। पशुओं के लिए आहार दाना बंटा होता है, वो क्या होता है? फ्री मिलता है। पशुपालकों का क्या करती है? गवर्नमेंट चयन करती है, पशुपालन विभाग, और जहाँ पे वैज्ञानिक विधि से पशुपालन का कार्य होता है वहाँ पर उनको भ्रमण करवाया जाता है, उनकी विजिट करवाया जाता है। जैसे बात करते हैं राज्य सरकार के द्वारा प्रति वर्ष 10 पशु मेलों का आयोजन किया जाता है, और जहाँ जहाँ पे पशु मेले आयोजित होते हैं वहाँ पे प्रगतिशील पशुपालकों को ले जाया जाता है, वहाँ पे उनको दिखाया जाता है कि आप लोग अगर इस तरीके से पशुपालन का कार्य करोगे तो प्रतिदिन आपकी जो इनकम है, जो आय है, उसमें आर्थिक जो आपकी स्थिति है वो क्या होगी? बढ़ेगी, सुदृढ़ होगी, कमी नहीं आएगी। तो कहने का मतलब प्रगतिशील पशुपालक का चयन इसलिए गवर्नमेंट करवाती है, जिसमें से मुख्य पॉइंट अपने पास आते हैं कि पशुपालक की आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सके, पशुपालक की आय को बढ़ाया जा सके, आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सके, पशुपालक की
जो आर्थिक आय है, इनकम है, उसको बढ़ाया जा सके। लास्ट में देखते हैं कि उसके पास में क्या हो, पशुपालन के साथ साथ में वह खेती का कार्य भी करता हो, क्योंकि अगर खेती का कार्य नहीं करेगा तो पशुपालन का कार्य थोड़ा सा कॉस्टली हो जाएगा, आर्थिक नुकसान उसको होगा, पैसे कम बचेंगे, इनकम का स्रोत कम हो जाएगा, क्योंकि पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था उसको बाहर से करनी पड़ेगी। तो इसके लिए अपन को कुछ महत्वपूर्ण मुख्य तथ्य हैं जिनको ध्यान में रखते हुए प्रगतिशील पशुपालक का चयन किया जाता है। तो उसके लिए अपन को देखा जाता है कि जो प्रगतिशील पशुपालक है वो क्या होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में लोग उसकी बातें माने, कहने का मतलब लोगों के अंदर वह एक आदर्श के समान होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए, किसी प्रकार का दाग धब्बा नहीं होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, मधुर भाषा वाला होना चाहिए। कहना मतलब व्यवहार उसका अच्छी तरीके होना चाहिए। ये नहीं हो कि सामने वाला कोई चीज़ पूछे तो वह उसके अंदर गुस्सा करके बताए, नहीं, मधुर भाषा का प्रयोग करके बात करने वाला होना चाहिए। साथ साथ में विभाग की जो योजनाएं होती हैं उनको अपनाने की कोशिश करता हो, कहना मतलब उनको अपनाने के लिए जिज्ञासा हो। और दूसरा, जो अन्य ग्रामीण क्षेत्र के जो पशुपालक हैं उनको भी बताने की कोशिश करता हो कि आपको भी इस तरीके से पशुपालन का कार्य करना चाहिए। गवर्नमेंट के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं, उनको फैलाने के लिए या उनका प्रसार करने के लिए गवर्नमेंट की क्या करता हो, मदद करता हो। पढ़ा लिखा होना चाहिए। सामने जब पशुपालन विभाग के उच्च अधिकारी आते हैं तो उनसे बातचीत करने का तरीका उसका अच्छा होना चाहिए। दूसरा, पशु गुणवत्ता के आधार पर रखता हो, न कि संख्या के आधार पर। प्रगतिशील पशुपालक पशु गुणवत्ता के आधार पर रखता हो, गुणवत्ता के आधार पर रखता हो, आधार पर रखता हो, ना कि संख्या। ये नहीं हो कि वह 50 पशु रखता हो, 10 पशु दुधारू हैं, बाकी के 40 पशु ऐसे ही हैं, ना। वो क्या होना चाहिए, गुणवत्ता। कहने का मतलब 5 पशु रखता हो पर पाँचों क्या होने चाहिए, दुधारू होना चाहिए। कहना मतलब उनसे कुछ ना कुछ इसको लाभ होना चाहिए। ये नहीं हो कि गुणवत्ता, कहना मतलब अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, न कि संख्या के आधार पे होना चाहिए। तो ये क्या है कि मुख्य तथ्य हैं, जिन तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए अपन लोग क्या करते हैं, प्रगतिशील पशुपालक का चयन करते हैं। गवर्नमेंट क्या करवाती है, प्रगतिशील पशुपालक चयनों का चयन करके फिर आपस में उनकी प्रतियोगिताएं करवाती है। जैसे बात करते हैं दुग्ध प्रतियोगिताएं, गुड़ धोर प्रतियोगिताएं, बछड़ा बछड़ी उत्पन्न प्रतियोगिताएं, मैनेजमेंट की प्रतियोगिताएं। जैसे मान लो 2 प्रगतिशील पशुपालक हैं, दोनों का चयन कर लिया, दोनों को एक एक भैंस दे दी कि आपको दोनों भैंसों से आप लोगों को जो अच्छा उत्पादन प्राप्त करेगा उसको इनाम दी जाएगी, प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस प्रकार से कहना मतलब विभाग के द्वारा विभिन्न योजनाओं को संचालित किया जाता है और इन योजनाओं को ग्रामीण क्षेत्र में फैलाने के लिए सबसे अहम जो मुख्य कार्य करता है वह कौन करता है, प्रगतिशील पशुपालक करता है। क्योंकि अपने ग्रामीण क्षेत्र में लोग क्या करते हैं, सरकार की बातों को अनदेखा करते हैं, जबकि अपने जो साथ के लोग हैं अगर किसी प्रकार का कार्य करते हैं तो उसको थोड़ा सा विशेष ध्यानपूर्वक देखकर उसमें रुचि ज़्यादा लेते। इसलिए गवर्नमेंट ने ये निर्णय लिया कि इन्हीं में से जो अच्छे पढ़े लिखे हैं, जो प्रगतिशील आगे भविष्य में कुछ करना चाहते हैं, उनका चयन किया जाए। चयन करके लोगों को उनको प्रेरित करने के लिए वापसी उसी समाज में इनको भेज दिया जाता है, ताकि योजनाओं का अधिक से अधिक क्या हो सके, संचार हो सके, उस अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो सके, लोग उसको अधिक से अधिक अपनाने की कोशिश करते हों। इसी के साथ अपना ये चैप्टर कंप्लीट। आगे वाले चैप्टर के बारे में अपन लोग कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल RK शर्मा को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे आप लोगों के लिए और भी नई वीडियो लेकर आ सके। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।